द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आज फिर अगेन मैं बात करूंगा इंदिरा गांधी को। जो इंदिरा गांधी का पहले एपिसोड में मैंने बताया था 1966 से 1977 की जो पीरियड थी, इस पीरियड में इंदिरा गांधी के काल में आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटी, और इसी घटना के क्रम में देखेंगे तो 1966 से 1977 जो 11 साल का इनका कार्यकाल होता है, इस कार्यकाल में इंदिरा गांधी जो थी ये दूसरे पीरियड में हम देखेंगे। तो इस हमारा जो पार्ट है इसमें बात करेंगे कि आखिर 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था, तो आखिर 1971 के युद्ध के क्या कारण थे। और दूसरी आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी कहेंगे, तो 1975 के नेशनल इमरजेंसी के क्या कारण थे। मतलब आज हमारा दूसरा एपिसोड होगा, और इस दूसरे एपिसोड में इंदिरा गांधी के कार्यकाल 1966 से 77 के बीच में ये दो प्रमुख कारणों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और उसके बाद थर्ड जो एपिसोड होगी वो थर्ड एपिसोड इंदिरा गांधी का 1980 से 84 का कार्यकाल लेकर के हम आएंगे। तो आज हम इस एपिसोड में केवल आज प्रमुखता से हम देखेंगे, और वह होगा प्रमुखता से हमारा कारण, यानी इंदिरा काल में ये जो दो कारण हुए, एक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश का उदय, और एक कारण होगा कि जो 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। ये दोनों कारण आपको जानना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारणों को देखें, तो चूंकि आपको पता है कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में कार्यरत था, दो हिस्सों में बट गया था। एक तरह से देखेंगे, एक पूर्वी पाकिस्तान था, दूसरी पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान रियल पाकिस्तान रहा, वहीं जो पूर्वी पाकिस्तान वही आगे जाकर के बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो 26 मार्च 1971 की बात है कि जब पूर्वी पाकिस्तान जो थी ने अपने नेता मुजीब रहमान जो थे, ये आपको शेख हसीना के पिताजी थे, इनके नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती है। डेट था 26 मार्च 1971। इसी बात से नाराज होकर पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हम मूल पाकिस्तान कहेंगे, वे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। और नवंबर 1971 के अंत में तो खैर अंत ही हो गई, जब पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो पूर्वी पाकिस्तान पर आक्रमण तक कर देता है। इस आक्रमण के दौरान ही दिसंबर 1971 में जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान जो था, उन्होंने भारत के भी कई क्षेत्रों पर गोलीबारी शुरू कर देती है। और इसी के कारण तीसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, और इंदिरा गांधी जो थी अपनी साहस धैर्य का एक परिचय देती है, अपनी वीरता जो की गाथा जो थी, एक वीरता की गाथा लिखने का एक इतिहास कहीं न कहीं अब कबूल कर लेता है। और इस समय फिर इंदिरा गांधी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे शक्तिशाली एक महिला जिसके रूप में इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया के रूप में एक प्रासंगिकता प्राप्त हो जाती है। इसी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान हमेशा के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। और दूसरी यदि इंदिरा काल के हम कार्यकाल में छठा यदि हम कारण को देखें, तो इंदिरा गांधी के समय ही 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। प्रथम परमाणु परीक्षण जो थी वह 18 मई 1974 को की गई थी। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही 26 जून 1975 को भारत में तीसरी बार आपातकाल लगी। चूँकि आपको बता दूं, पहला आपातकाल हमारे यहाँ 1962 में लगा था, दूसरा आपातकाल जो था वो 1965 में लगा था। भारत ये था 1962 भारत चाइना युद्ध, और ये 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, जो जो इंटरनल कह सकते हैं, एग्रेशन या इंटरनल कारण के लगाई गई थी। तो ये तीसरी बार देश में राष्ट्रीय आपात लगती है। यह आपात जो थी आंतरिक अशांति के नाम पर लगाई गई थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि 44वें संविधान संशोधन जो 1978 हुई थी, इसके द्वारा आंतरिक अशांति जो शब्द था इसको हटा दी जाती है, और इसके जगह शस्त्र विद्रोह जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। अब 1975 के आपातकाल के विरोध करते हुए इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के जो संपादकीय था उसमें एक कॉलम रिक्त छोड़ दिया गया था, और इस अखबार के संपादक उस समय जो थे वो रामनाथ गोयनका थे। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद करना चाहिए। अब होता है कि आखिर जो आपातकाल हुआ, जो आए दिन हम लोग यातनाओं से भरा अध्याय के रूप में, काल के रूप में जानते हैं, और इस दौरान इसको ब्लैक डे के रूप में भी माना जाता है। तो आखिर 1975 के आपातकाल के कारण क्या थे, ये आपको जानना चाहिए। तो इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो रायबरेली सीट थी यहाँ से जीत जाती हैं, और इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार थे जिनका नाम था राज नारायण चौधरी, इन्होंने बुरी तरह से परास्त करती थी, यानी हरा देती हैं। अब इसी के साथ राज नारायण चौधरी जो थे, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को उन्होंने चुनौती दे दिया, और इसके अनुसार इंदिरा गांधी जी ने सरकारी तंत्र का इन्होंने प्रयोग किया था, और प्रयोग करके इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। यह आरोप जो था ये राज नारायण चौधरी के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के विरुद्ध लगाया गया था।
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे श्री जगमोहन लाल सिन्हा जी, और इन्होंने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अंततः रद्द कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि फैसला को सुनाते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी 1971 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सरकारी तंत्र का कहीं न कहीं दुरुपयोग किया है, इसलिए अदालत इंदिरा गांधी के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग के दोषी पाता है और उनका निर्वाचन रद्द करती है। अब होता है 23 जून 1975 को, जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां जो थे सभी एक होते हैं और एक होकर के इंदिरा गांधी के घर पहुंचकर उनके त्यागपत्र की अब मांग करना शुरू कर देते हैं। अब इंदिरा गांधी 2-3 दिनों तक मोहलत मांगते हुए सभी विपक्षी नेताओं से यह वापस भेजे, सभी विपक्षी नेताओं को अंततः कर सकते रिक्वेस्ट करके समझा बुझा करके सभी को वापस भेज देती है। और इसके बाद देखेंगे तो 25 जून 1975 आता है, और 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जो तो रात्रि के 9 बजे आकाशवाणी पर आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाने की घोषणा कर देती है। अब मायने सी बात है कि जैसे आपातकाल यहाँ पर लग जाती है, तो इंदिरा गांधी को यह आपातकाल लगाने का सुझाव आपसे बार बार पूछेगा, तो उस समय जो थी वो बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे जिनका नाम था सिद्धार्थ शंकर। तो इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का जो ये विचार दिया गया था, सुझाव दिया गया था, ये पश्चिम बंगाल के एक मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था सिद्धार्थ शंकर, और इन्हीं के कहने पर इंदिरा जी ने ऐसा किया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यदि हम 8वें सबसे बड़ी समस्या को देखें, चुनौती को देखें, तो देखेंगे कि इनके शासनकाल में ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाई गई, पारित भी हुआ, जिसे हम लोग लघु संविधान कहते हैं। इस संशोधन में आप देखेंगे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कह सकते सोशलिस्टिक, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 वो शब्द हमारा जोड़ दी गई है। अब 1975 के जैसे इमरजेंसी की बात हमने किया, तो इंदिरा गांधी देश की पहली ऐसे प्रधानमंत्री थी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा का चुनाव भी हार गई थी। वो हारी नहीं थी बल्कि पूरी तरह से परास्त हो गई थी। और 1977 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे राजनारायण चौधरी, है ना, ने इनको बहुत बुरी तरह से परास्त किया था, और यह चुनाव इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से भी लड़ा था। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव भी जो था वो इंदिरा गांधी के ही विरुद्ध लाया गया। अभी तक देखेंगे तो भारत के इतिहास में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए। इंदिरा गांधी पर पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव हारने वाली ये पहली प्रधानमंत्री भी है, तो ये भारत के इतिहास में भी होता है। तो ये 1975 की इस तरह से इमरजेंसी हुई। अब हम अगले एपिसोड जो होगी, अगले एपिसोड में हम जरूर ये बात करेंगे कि आखिर अब तक यानी आगे जो इंदिरा गांधी के जो कार्यकाल हो, जैसे 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हैं, बनते हैं, लेकिन 1980 में उनकी सरकार गिर जाती है। और गिरने के बाद पुनः 1980 में देखेंगे तो इंदिरा गांधी मेजोरिटी में आती है, और मेजोरिटी के साथ 1980 से लेकर के 1984 तक इंदिरा जी का काल रहेगा। उसके बाद इंदिरा गांधी जी का कत्ल हो जाती है। तो अगला हमारा थर्ड जो एपिसोड होगा वह होगा दूसरे कार्यकाल इंदिरा गांधी पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करें जो कि हर लोग जाने। और ये हमारा एपिसोड अब कंटिन्यू रहेंगे भारत के स्वतंत्रता के बाद के नेतृत्व क्षमता और भारत की स्वतंत्रता से पहले जो हमारे नेतृत्व की हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके एपिसोड को लाते रहेंगे।